अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी इस स्टोरी की तरफ। डोर बेल की आवाज पर उसने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। इस अंदाज को वो हजारों में पहचान सकती थी। इसने बढ़कर दरवाजा खोलना, इसका अंदाज है ठीक था, वही था। इसी अंस में दीवार से टेक लगाए, उनकी आंखें टकराईं। कैसी हो नाजी? ठीक ही मास्कराहट के साथ इसने पूछा। ठीक हूं, नाजिया ने स्पाट अंदाज में जवाब दिया। अंदर आने को नहीं कहोगी? आ जाओ। कुछ लम्हों बाद नाजिया ने आहिस्ता से कहा और दरवाजे के आगे से हट गई। वो आहिस्ता कदमों से अंदर आ गया। कंधों से लटका बैग उतार कर उसने साइड में रखा और लाउंज में पड़े सोफे पर दराज हो गया, जूतों समेत। इसने आंखें बंद कर लें और चंद लम्हों बाद वो बेखबर सो रहा था, हमेशा की तरह। नाजिया ने एक नजर इस पर डाली। इसकी बड़ी हुई शिव में कई सफेद बाल चमक रहे थे। क्यों ना हूं, वो 43 का हो रहा था। इसने दिल में नसाब लगाया। इसके कंधे आगे को ढलक रहे थे। वो उम्र रसीदा लगने लगा था। शायद अब वो तब्दील हो गया हो। किसी खुश फहमी के तहत नाजिया ने सोचा, आखिर हर चीज एक वक्त होता है, हर शौक इंसान एक वक्त तक अपनाता है। वो खाना बनाते हुए मुसलसल सोच रही थी। न जाने क्यों, किस तरह इसने तमाम चीजें वकार की पसंद की बनाए। वकार उसका शौहर, इसका महबूब शौहर, मगर क्या वो इसकी महबूबा बीवी है? ये सवाल कांटे की तरह इसके जहन में खटकता था। उनकी शादी को 15 साल हो गए थे। इन 15 सालों में वकार की दर्जनों बेवफाइयों का नाजिया से सामना किया था। औरत जैसे वकार की कमजोरी थी। खूबसूरत, तरहदार, मॉडलनामा लड़कियों से इसकी दोस्तियां हमेशा रहती थी। ये सब नाजिया को मालूम था। वकार ने कभी इससे कोई फिर चाय पाने की कोशिश नहीं की थी। दर हकीकत वकार को नाजिया से कोई खौफ भी नहीं था। तो नहीं कवि और सही के मिसदाक वो आराम से जिंदगी गुजार सकता था, गुजार रहा था। इस कदर हैंडसम था कि लड़कियां खुद उसकी तरफ खींची चली आती थी। नाजिया भी तो इसकी वजाहत से मुतासुर हुई थी। और वकार के पास जो कुछ भी नहीं था, वो तमाम अयाशी नाजिया की दौलत के बिल बोते पर करता था। और वो इसकी मोहब्बत में इस हद तक गिरफ्तार थी कि इसकी हर फरमाइश पूरी कर देती थी। मगर अब नहीं। नाजिया के मुंह में जैसे करवाहट फैल गई। अब मैं तुमको एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। खाने की मेज पर इसी ने ऐलान किया, मेरी दौलत तुम्हारी आउशी के लिए नहीं है। अगर तुमको इस घर में रहना है तो शराफत से रहना होगा, वरना अब तुम हमेशा के लिए चले जाओ। मैं इस धूप छांव से तंग आ गई हूं। और ऐसा ही था। वकार को जब कोई लड़की पसंद आती वो घर से गायब हो जाता, फिर हफ्तों बाद इंतहाई ढिठाई से वापस लौट आता, अपनी तमाम नाजिया से हथियाई हुई जमा पहुंची लाटा कर। मगर अब 15 सालों में इस बेवफा के लिए नाजिया की मोहब्बत में कमी आती जा रही थी। वो अब अपने दिल में मजीद हिम्मत नहीं पाती थी कि इसकी हरकत बर्दाश्त करे। काफी बनाते हुए इसके हाथ तेजी से हरकत कर रहे थे। काफी वकार की दूसरी कमजोरी थी और पहली कमजोरी बहु। एक मर्तबा फिर नाजिया के मुंह में कड़वाहट गायल गई। गो कि वकार ने इसके वदा किया था कि यह आखिरी बार था। अब वो कभी इससे बेवफाई नहीं करेगा, इसको छोड़कर नहीं जाएगा। मगर नाजिया जानती थी वो जायवट बोल रहा है। वकार की आंखें इसका साथ नहीं दे रही थी। वो इसकी रग रग से पहचानती थी। वकार के अंश में इसके लिए बेजारी थी। क्यों न होती? वो 42 की हो रही थी, ढल रही थी। कुल्ली कुल्ली मनलाने वाले भनवरे के लिए इस मारे जाए हुए बदरंग पायविल में क्या दिलचस्पी हो सकती थी। से सोचा कि क्या करेगी इतनी सारी जायदाद का। चंद मिनटों बाद इसको अंदाजा हो गया कि नाजिया की राह जिस्म छोड़कर निकल गई है। इसने तकिया छोड़ दिया। ना जाने क्यों जिंदगी का पहला कत्ल करके इसको बिल्कुल अफसोस नहीं हो रहा था। इसने सिगरेट होंठों में दबाई और माचिस की तलाश में नजरें दौड़ाएं। मगर ये क्या, अचानक हर चीज जैसे गर्दिश करने लगी, दीवारें घूमने लगी। इसने सहारा लेने की कोशिश की मगर ब्रेकिंग न्यूज, दो मियां बीवी जिनकी शनाख्त नाजिया और वकार के नाम से कर ली गई है, अपने फ्लैट में मारदे पाए गए हैं। बीवी की मौत दम घुटने और शौहर की मौत की वजह काफी के प्याले में जहर बताई जाती जा रही है। उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।